जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो मनुष्य इस महामृत्युंजय मंत्र का रोजाना 5 माला जप करता हो, इस मंत्र के अर्थ का लाभ प्राप्त करता है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी 4 चीज है। इन 4 चीज के दर्द से मुक्ति पाता है। पीड़ित जो होता है वो पीड़ा से, कर्म बंधन से मुक्ति पा जाता है इस मंत्र का जप करने से। चलते हैं वास्तु दोष, रहस्यमय ज्ञान। मकान में अग्नि कोण होता है। जैसा कि बताया गया है पहले कि ईशान कोण जो होता है वो गुरु का स्थान कहलाता है। ईशान कोण गुरु का स्थान कहलाता है, इसलिए उसको हमेशा शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखना चाहिए और उस जगह पूजन अर्चन करना चाहिए, इसलिए वो गुरु का स्थान है। इसी प्रकार अग्नि कोण शुक्र का स्थान कहलाता है। शुक्र जो है वो भाग्य के साथ साथ ऐश्वर्य का स्वामी भी माना गया है। जो सुख देता है, संपन्न देता है, जीवन में रस देता है और जीवन में जीने की कला देता है। यदि इस जगह वास्तु दोष हुआ तो घर में कलह होती है, व्यक्ति के पास दिमाग काम नहीं करता है, तेजहीन हो जाता है और स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। इस दिशा में यदि जिसके कोई दोष नहीं हो, शुक्र का दोष नहीं हो, यानी अग्नि कोण का दोष नहीं हो, यानी दक्षिण पूर्व कोना, तो उसमें रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यदि जिसका दक्षिण पूर्व कोना यानी अग्नि कोण खराब होता है, वहां पे स्त्री हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब बस बहुत से मनुष्य हमसे पूछते हैं कि साहब मेरी पत्नी हमेशा बीमार पड़ी रहती है। कोई कहता है मेरी माताजी हमेशा बीमार पड़ी रहती है, कुछ न कुछ बीमारी लगी रहती है। तो उसका कारण ही यही होता है कि अग्नि कोण खराब होगा। तो जिन जिन के यहां पर स्त्रियों को कोई बीमारी होती हो, लाइलाज बीमारी लग जाती हो, या स्त्रियों को हमेशा हॉस्पिटल ले जाते रहना पड़ता है, या स्त्रियों की कोई न कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती रहती हो, तो मान करके चलो कि उसका अग्नि कोण खराब है उस मकान में। सब अपना अपना मकान का, यदि जिसके यहां पे स्त्री बीमार रहती हो तो वह विशेष तौर से यह चेक कर ले कि कहीं अग्नि कोण तो खराब नहीं है। अग्नि कोण का मतलब होता है दक्षिण पूर्व कोना, जिस जगह किचन होना चाहिए और खाना बनाने वाले का मुंह पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। और अग्नि कोण में कभी भी काला पत्थर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। जो काला पत्थर, स्टोन जिसको बोला जाता है, किचन में अधिकतर काला पत्थर लगा देते हैं, तो काला पत्थर नहीं होना चाहिए। और क्योंकि स्त्री लक्ष्मी रूपा होती है, वंश वृद्धि करती है, यह अग्नि कोण होता है। जिसका अग्नि कोण खराब होता है उसके यहां बच्चे भी पैदा नहीं होते हैं या बच्चे गर्भ में मर जाते हैं। अब कहते हैं साहब किसी ने तंत्र विद्या कर दी। हर बार आज के जमाने में हर व्यक्ति
बस एक ही चीज पकड़ के बैठा हुआ है कि मेरी पत्नी बार बार बीमार पड़ी रहती है, तो किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो यदि आप किसी ओझा के पास जाओगे, किसी भोपा के पास जाओगे, किसी पंडा पुजारी के पास जाओगे, तो वो तो बोल देगा, क्योंकि ये कभी भी मना नहीं करेंगे कि तुम्हारे पर कुछ नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य ही पैसा कमाना होता है। तो आप ये बैठक पे जाना बंद करें एक तो, और पहले अपन जिस जगह रहते हो उस मकान का वास्तु दोष चेक करवाओ, और साथ ही साथ में अपन अच्छे कर्म करो। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल्दी उठो, जल्दी सो, तो आपको कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो आप भटकते रहोगे, तंत्र मंत्र के चक्कर में पैसा बर्बाद करते रहोगे, और आपको जीवन में कुछ भी हासिल प्राप्त नहीं होगा। तो अब समझ गए होंगे कि यदि अग्नि कोण खराब होता है किसी भी मनुष्य का जो मकान में रहता है, और अग्नि कोण यदि दूषित है, यानी अग्नि कोण में लेटरिन बाथरूम है, तो भी स्त्री बीमार रहेगी, वंश वृद्धि नहीं होगी, और गर्भ में बच्चा गिरने की संभावना होगी। दक्षिण पूर्व कोना अग्नि कोण कहलाता है। इसका मालिक शुक्र होता है। यदि आपका दक्षिण पूर्व कोना यानी अग्नि कोण दूषित हो, तो वहां पर एक घी का दीपक हमेशा जला करके रखो। अग्नि कोण में 9 ग्रह का हवन अवश्य किया करो। इस दिशा में सुगंधित पुष्प का गमला भी लगा सकते हो। परंतु यदि अग्नि कोण में आपने लेटरिन बाथरूम बना दिया, शौचालय बना दिया, तो वहां पर न तो दीपक लगा सकते हो, न हवन कर सकते हो, न गमला रख सकते हो। तो वहां पर उस मकान में रहने वाली स्त्रियां का स्वास्थ्य खराब होगा ही होगा, वह बीमार रहेगी और वंश वृद्धि होने में तकलीफ जाएगी। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। जैसा पहले मैंने बताया था कि पूर्व दिशा के स्वामी जो है सूर्यदेव हैं, इस दिशा के देवता इंद्र हैं। तो पूर्व दिशा में मकान होने से सूर्यदेव का आना जाना अच्छा रहना चाहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें और तेजस्विता आपके प्रदान होती रहे। यदि मकान के सामने कोई बड़ा पेड़ है जिसकी वजह से सूर्य नहीं आता है, तो उसे दोष माना जाता है, उस मकान को छोड़ देना चाहिए। और इस दिशा में यदि पूर्व दिशा में आपने टॉयलेट बना रखा है, बाथरूम बना रखा है, या मकान के सामने कोई बड़ा पेड़ है, या रोशनी नहीं आ पा रही हो, तो उसे भयंकर वास्तु दोष माना जाता है, जिसकी वजह से मान सम्मान नहीं मिलता है, चेहरे पर तेज नहीं आता है। इसलिए ऐसे मकान को छोड़ देना ही ज्यादा अच्छा होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप वास्तु का ज्ञान सुन रहे हैं। अपनी जिंदगी में प्रयोग करें। छोटे मोटे टोटके हैं, देखिए कहीं इन वास्तु दोष की वजह से तो आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास रोजाना कम से कम 20 से 25 फोन केवल इसी वजह से आते हैं कि हम बहुत परेशानी में हैं, हमको बहुत कष्ट है, घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है, पैसे की बचत नहीं होती है, बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है, दुकान नहीं चलती है। इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों के फोन आते हैं। परंतु सबकी समस्या अलग अलग हो सकती है, पर प्रश्न एक ही होता है। तो कहीं न कहीं पे वास्तु दोष वाले मकान में यदि रह रहे होंगे तो भी इस प्रकार की परेशानी आ सकती है। तो सभी व्यक्ति कृपया अपना अपना वास्तु चेक कर ले कि कहीं पर ईशान कोण और अग्नि कोण और पूर्व कोण खराब तो नहीं है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते।
कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते।